बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस बेनिश क्लास 7 से। ये मेरा लेक्चर नंबर 18 है। लेक्चर नंबर 17 में हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का टॉपिक 5.6 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा था, उसके यूजेस के बारे में। आइसोटॉप्स ऐसे एटम होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन उनका मास नंबर जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मौजूद न्यूट्रॉन की तादाद जो होती है वो डिफरेंट होती है। ऐसे एटम्स को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स जो हमारे मेडिकल फील्ड में और हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मुख्तलिफ डिजीज़ का इस्तेमाल करने के लिए आइसोटॉप्स को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा फर्टिलाइज़र्स की जो है उसको देखने के लिए, उसकी तादाद को मापने के लिए भी आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे हमारे ब्लड के अंदर जो है रेड ब्लड सेल की जो तादाद है उसको मेजर करने के लिए भी आइसोटॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने आइसोटॉप्स की डेफिनेशन को याद करने के साथ आप लोगों ने उसके यूजेस का एक क्वेश्चन था, जो कि था डिफाइन द टर्म्स आइसोटॉप्स, राइट अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। इसका आंसर बनता है, सबसे पहले आपने आइसोटॉप्स की डेफिनेशन लिखनी थी। द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। साथ ही इसके यूजेस लिखने हैं। इसके यूजेस हैं, आइसोटॉप्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। नंबर 1, कार्बन 14 इज यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ प्लांट। नंबर 2, नाइट्रोजन 15 is used to study the effect of nitrogen fertilizers in plant. Number 3, sodium 24 is used to study circulation of blood. Number 4, phosphorus 32 is used in treatment of blood cancer and bone diseases. Number 5, chromium 51 is used to study red blood cell in patient with blood deficiency. Number 6 है iron 59 is used to study absorption of iron in human body. Number 7, cobalt 60 is used to cancer treatment. Number 8, iodine 131 is used to treatment the disease called goiter. अच्छा जी, ये आप लोगों का होमवर्क था। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है तो यहाँ से अपना होमवर्क टैली कर ले और अपना होमवर्क की जितनी भी करेक्शन करने वाली है वो काइंडली अपने कॉपीज़ पे ऊपर कर लें। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिखने के साथ साथ याद भी करना है। आप लोगों को जितना भी काम दिया जा रहा है आप लोगों ने उसको अपनी कॉपी के ऊपर करना भी है और याद भी करना है। अब हम अपने लेक्चर नंबर 18 की तरफ आते हैं। यूनिट नंबर 6, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 62। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 6.6 मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फार्मूला। उसमें से हम लोगों ने जो आज टॉपिक पढ़ना है वो है 6.6.1 मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली and show all the properties of the element or compound. It may be the monatomic molecules such as helium, neon, etc. Two or more atoms can also be present in the molecules. For example, water, hydrogen, glucose, etc. अच्छा जी, सबसे पहले इसमें मॉलिक्यूल की डेफिनेशन अंडरलाइन करें। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है, मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ an elements or a compound that can exist independently and show all the properties of that elements or compound. उसके बाद मीनिंग लिख लें। इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है आज़ादाना तौर पर। मॉलिक्यूल एक इतना छोटा पार्टिकल्स है जो कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर इतना छोटा पार्टिकल है जो कि आज़ादाना तौर पर घूमता फिरता रहता है उस एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर। और किसी भी एटम का जो मॉलिक्यूल है या किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है वो उस एलिमेंट की या कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज़ को जाहिर करता है। वो ये बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर या इस एलिमेंट के अंदर कौन कौन सी खसूसियात मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों को डिफ़ाइन जो पार्टिकल करता है दैट इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूल। अब उन्होंने कहा बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जो कि मोनोटॉमिक होते हैं, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक एटम मौजूद होता है, जैसा कि हीलियम, नियॉन और ये वो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ऐसे एटम्स मौजूद हैं जिनके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है, इसलिए उनको
मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। लेकिन बाकी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो है वाटर है, हाइड्रोजन है, ग्लूकोज है, ये वो तमाम जो है मॉलिक्यूल मौजूद हैं ये वो तमाम एटम्स मौजूद हैं या कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनके अंदर 1 से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जैसा कि उनके फार्मूलाज के अंदर भी आप देख सकते हैं। वाटर के अंदर है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद है, इसीलिए इसको जो है इसमें जो है 2 या 2 से ज़्यादा एटम मौजूद हैं, मॉलिक्यूल मौजूद हैं। उसके बाद हाइड्रोजन में भी 2 हाइड्रोजन H2 लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल मौजूद हैं। इस तरह ग्लूकोज में C6H12O6 लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर भी 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल मौजूद हैं। इसी तरह नीचे अगर आप एग्जाम्पल की तरफ आएँ तो फिगर 6.4 एटम द सेम काइंड कंबाइन टू मेक अ मॉलिक्यूल्स और दैट एलिमेंट, जैसा कि उन्होंने लिखा है ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन में भी 2 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसी तरह क्लोराइन में भी 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं। नीचे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये तमाम भी 1 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की जो है वो एग्जांपल्स मौजूद हैं हमारे पास। लेक्चर नंबर 18 हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर नंबर 18 आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को लेक्चर नंबर 18 में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप काइंडली मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। लेक्चर नंबर 18 का जो आपका होमवर्क है वो है आप लोगों ने मॉलिक्यूल्स की जो है वो डेफिनेशन याद कर लेनी है और साथ ही उसकी एग्जांपल्स भी याद करनी है। डेफिनेशंस के साथ एग्जांपल लाजमी 1-2 एग्जांपल जो है आप लोग याद किया करें। तो मॉलिक्यूल की जो है डेफिनेशन के साथ आप लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल्स याद करनी है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 19 में हम टॉपिक 6.6.2 केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।